दोस्तों अगर आप कभी न कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो वहाँ पर कई बार होता है हमें स्टेटस देखना ही होता है कि ट्रेन हमारी कहाँ पर है, कितने बजे आने वाली है या फिर कितने बजे पहुँचेगी, सारी जानकारी हमें लेना होता है। और क्योंकि हर किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन होता है तो वहाँ पर सारी जानकारी अवेलेबल हो ही जाती है। और इसको देखने के लिए कई प्रकार के ऐप होते हैं जो कि अलग-अलग लोग डाउनलोड करके रखते हैं और वहाँ से जानकारी लेते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ऐप बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छी अपडेट्स देती है और एक बार अगर आप उस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो सारी ऐप्स को भूल जाएँगे। क्योंकि वहाँ पर ऐसे-ऐसे फीचर्स दिए गए हैं कि एक ही ऐप के अंदर कई ऐप्स के फीचर्स दिए गए हैं और बहुत अच्छी जानकारी, बहुत डिटेल में आप बहुत कुछ वहाँ से देख सकते हैं। बस आप सिर्फ़ एक बार उस ऐप को डाउनलोड करके देखिएगा। जब तक आप यात्रा करते रहेंगे, आप उस ऐप को कभी भी अपने फ़ोन से डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही कमाल के फीचर्स होने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। तो चलिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ कि आखिर वो ऐप कौन-सी है और उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इसे एक बार डाउनलोड कर लेंगे तो कभी डिलीट नहीं करेंगे। देखिए, ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे और उस ऐप को डाउनलोड करना है। और हाँ, मैं आपको कोई भी गलत ऐप नहीं बताऊँगा, प्ले स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करनी है, कहीं बाहर से नहीं करनी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आप ऐसा मत करिएगा कि गूगल में जाके सर्च करने लगिए, क्योंकि वहाँ पर फिर रिस्क होता है आपके फ़ोन को। तो यहाँ पर टाइप करते हैं ट्रैक माई ट्रेन। ध्यान रहे एक ऐप और भी है व्हेयर इज़ माई ट्रेन, तो उसी से मिलता-जुलता ये भी नाम है ट्रैक माई ट्रेन। तो व्हेयर इज़ माई ट्रेन भी बहुत अच्छी ऐप है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स इस ऐप में मिल जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको इस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने टाइप कर लिया है ट्रैक माई ट्रेन, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए कई ऐप्स आ गई हैं, तो यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर है ट्रैक माई ट्रेन लाइव स्टेटस, ये देख सकते हैं। और ध्यान रहे ऊपर में व्हेयर इज़ माई ट्रेन भी है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ़ इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, ट्रैक माई ट्रेन। तो आप देख लीजिएगा लोगो को भी ध्यान से, आपको कोई दूसरी ऐप नहीं कर लेनी है, क्योंकि मिलती-जुलती बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं। ये देख सकते हैं इसका लोगो है ट्रैक माई ट्रेन लाइव स्टेटस और उसके बाद में देखिए पूरी डिटेल यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर ऑफलाइन भी लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। तो ये सारे सिंबल्स आप पहचान के ही डाउनलोड करिएगा। तो इसे आपको डाउनलोड कर लेना है, मैंने डाउनलोड कर रखा है इसलिए ओपन लिख के आ रहा है, तो चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको सारे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप कौन-सी भाषा में इस ऐप को यूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत सारी भाषाएँ दी हुई हैं, तो चलिए मैं इंग्लिश ही रखता हूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे और थोड़ा-सा टाइम ले रहा है, उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि कौन से मोड में आप यूज़ करेंगे, लाइट मोड, डार्क मोड और ऑटोमेटिक। तो चलिए मैं लाइट पर ही रहने देता हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे। देख सकते हैं ऐप ओपन हो गई है, बहुत ही सिंपल सादा इसका इंटरफ़ेस है, कोई भी ऐड नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या-क्या कर सकते हैं वो देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप ट्रेन को सर्च कर सकते हैं, कोई भी ट्रेन या फिर आप यहाँ पर स्टेशन डालेंगे कहाँ से और कहाँ तक, उसके बाद में ट्रेन को सर्च करेंगे, सारी ट्रेनों की जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद देखिए ट्रेन स्टेटस है, यहाँ पर भी यानी कई इन फीचर्स में कई प्रकार के नए-नए फीचर्स ऐड हैं अंदर में, जो कि कुछ अलग ही हैं। तो पहले मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद अंदर डिटेल बताता हूँ। देखिए पीएनआर स्टेटस भी है, सीट अवेलेबिलिटी है, लाइव स्टेशन है और उसके बाद में अलार्म है, नियर बाय स्टेशन है, तो इस प्रकार से हैं और कई चीज़ें हैं, कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बट चलिए उनकी बात मैं नहीं करूँगा, अभी जो मेन फीचर्स हैं उनकी बात करता हूँ। तो देखिए यहाँ से आप कोई भी स्टेशन सर्च करेंगे, जैसे कि ट्रेन सर्च करके मैं दिखा देता हूँ। मान के चलते हैं मैं यहाँ लखनऊ से अहमदाबाद सर्च करता हूँ, यहाँ पर लखनऊ का कोड मैं डाल देता हूँ LKO, हालाँकि आप डायरेक्ट लखनऊ टाइप भी कर सकते हैं, अगर आपको कोड नहीं मालूम है तो। मुझे मालूम है इसलिए मैं जल्दी कर लेता हूँ। उसके बाद चलिए अहमदाबाद यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं पूरा टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आ गया है अहमदाबाद जंक्शन, इस पर क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो गया, उसके बाद सर्च करते हैं। अब देखिए इतनी सारी ट्रेनें आ गई हैं, ये सारी ट्रेनें हैं। अब यहाँ पर देखिए डे भी लिखा हुआ है, कौन-सी ट्रेन कौन-से दिन चलती है। देखिए समय लिखा हुआ है, उसके बाद एक चीज़ और बहुत कमाल की है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको एएम, पीएम मिल जाता है। यानी कि जो रेलवे का टाइम होता है, वो आपका 24 घंटे का होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 12 घंटे की घड़ी दिखाई जा रही है, जिससे कई लोग होते हैं जिनको 24 घंटे वाली घड़ी नहीं समझ आती है, तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है। देखिए यहाँ पर एएम, पीएम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छा फीचर है। हालाँकि इसके लिए एक सेटिंग करनी होती है, वो अभी मैं आपको बता दूँगा, पर पहले मैं फीचर्स बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर डे भी लिखे हुए हैं, कौन से दिन कौन-सी ट्रेन है। ये देखिए ये ट्यूसडे को है, उसके बाद ये थर्सडे को है और ये भी ट्यूसडे को है, उसके बाद ये मंडे को है, इसके बाद में ये 3 दिन है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ से, टाइम भी देख सकते हैं, कितना समय लगेगा वो भी देख सकते हैं। तो ये तो चलिए बेसिक है, हर ऐप में होता ही है, बट एडवांस क्या है वो आप देखिए। मान लिया किसी भी ट्रेन पर मैं क्लिक करता हूँ, चलिए इसी पर कर लेता हूँ, कोई सी भी एक ट्रेन कर लेता हूँ। देखता हूँ यहाँ से कौन-सी अभी निकली हुई है। ये वाली है, इस पर देखता हूँ। देखिए, ये मैंने ओपन किया और देखिए ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो रहा है और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, देख सकते हैं अनाउंस करके बता रहा है कितना देर है, यानी कि ये अपडेट हुआ है, कौन से स्टेशन पे है, कितने किलोमीटर पे, सारी जानकारी यहाँ पर लिखी भी हुई है और जैसे-जैसे आप इसे अपडेट करते हैं, तो ये बताता भी है बोल के। ये इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है और ये कमाल का ही है, ऐसा किसी भी ऐप में आपको देखने को नहीं मिलेगा। टाइम टेबल भी दिखाया जा रहा है, सब कुछ है यहाँ पर। चलिए बैक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन स्टेटस है,
यहाँ पर भी आप ट्रेन नंबर या नाम डाल के सर्च कर सकते हैं। जैसे कि एक ट्रेन मैंने अभी सर्च की थी, तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए सेम वैसे ही आ गया, ये भी रिफ्रेश हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये भी बोल के बता रहा है कि ट्रेन कहाँ पर पहुँची है और अभी-अभी अपडेट हुआ है। इसके लिए क्या करना होता है, ऊपर 3 बिंदी हैं, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पर आपको बस करना क्या है, सिलेक्ट ऑटो रिफ्रेश टाइम, ये देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद देखिए 1 मिनट है, 2 मिनट है, 10 मिनट है, 10 सेकंड भी है, कितनी जल्दी रिफ्रेश हुआ ऑटोमेटिक, या फिर आप बंद कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी ये अपडेट करेंगे, उतनी जल्दी अपडेट होता रहेगा और आपको बोल-बोल के बताता भी रहेगा कि कहाँ पर ट्रेन पहुँची है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस ऐप का। और हाँ, ऐप बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो चलिए एक फीचर तो ये हो गया जो कि बहुत कमाल का है और किसी भी ऐप में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद चलिए दूसरा बताते हैं, देखिए पीएनआर है, तो आप यहाँ से पीएनआर स्टेटस भी देख सकते हैं। तो चलिए ये तो बेसिक है, इसमें कुछ अलग नहीं है। उसके बाद देखिए सीट अवेलेबिलिटी लिखा हुआ है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन-सी ट्रेन में सीट है कि नहीं है। जैसे कि आप यहाँ से स्टेशन डालेंगे कहाँ से कहाँ तक, वो मैंने अभी कुछ देर पहले चेक किया था, तो इसलिए पड़ा हुआ है और यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेना है, कौन-सी डेट में आप देखना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलता हूँ कि मैं कुछ डेट बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर। ये मान के चलते हैं 28 मैंने डाल दिया, 28 जुलाई। ओके करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो भी ट्रेनें हैं 28 जुलाई को वो सारी शो हो रही हैं और उसके बाद देखिए सभी कोटा भी दिए हुए हैं। एसी है, स्लीपर है, 3 एसी है और 2 ए है, सारा कुछ है। अब यहाँ पर उसके बाद नीचे देखेंगे तो ये रिफ्रेश करने के बटन दिए हुए हैं सभी में। तो जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो मालूम चल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए स्लीपर पर ही मैं कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पर आ गया है अपडेट पूरा और देखिए 28, 29, 4, 5, 11, 12 जिन-जिन तारीखों में ये ट्रेन है वो सारा आ गया है और आगे लिखा हुआ है। तो देखिए 4 दिन तो यहाँ पर हैं जहाँ पर रिग्रेट हो गया यानी कि बुकिंग बंद हो गई है। उसके अलावा जो 12 वेटिंग है और 11 वेटिंग है, तो वो यहाँ पर अवेलेबल दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगली ट्रेन है देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसको भी रिफ्रेश करते हैं और देखिए यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है, कुछ रिग्रेट डेटें हैं और कुछ में जो है वेटिंग दिखा रहा है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर कोई भी डेट खाली रहती है, तो आपको यहाँ पर सीट अवेलेबल दिखा दी जाएगी। अगर नहीं होगी तो नहीं दिखाएगा, वेटिंग हो जो भी स्टेटस होगा, वो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छा फीचर है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं, लाइव स्टेशन। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके स्टेशन से कौन-कौन सी ट्रेन जाने वाली है, ये भी बहुत कमाल का फीचर है। चलिए अभी मैं यहाँ पर लखनऊ डाल लेता हूँ। तो देखिए अभी मैंने सर्च करके देखा था कि सारे फीचर मैंने पहले टेस्ट किए हैं, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो चलिए लखनऊ चारबाग आ गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से ये भी डाल सकते हैं कहाँ जाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं दिल्ली डाल देता हूँ। मान के चलते हैं आपको दिल्ली जाना है। यहाँ पर दिल्ली सर्च करेंगे और टाइप कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सर्च करेंगे। देखिए सर्च का बटन ऊपर बना हुआ है, ये देख सकते हैं। इस पर क्लिक कर देना है और सर्च हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ पर दिखा रहा है कौन-कौन सी ट्रेनें हैं और ये 8 घंटे का दिखाता है। यहाँ पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि 8 घंटे में इस स्टेशन से कौन-कौन सी ट्रेनें जाने वाली हैं दिल्ली के लिए, नई दिल्ली के लिए। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है जो कि कमाल का फीचर है और ये भी सभी में नहीं मिलता है। आप किसी भी स्टेशन पर हैं, आपको मालूम नहीं है यहाँ से कौन-कौन सी ट्रेन अभी जाने वाली है, तो आप इस प्रकार से बहुत आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए अलार्म भी सेट कर सकते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आपको कौन से स्टेशन पर जाना है, वहाँ का सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए चूज़ ट्रेन करेंगे और ट्रेन जैसे ये वाली ट्रेन है, उसके बाद में इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में इनसाइड ट्रेन कर लेंगे या फिर इंटरनेट मोड जो भी करना चाहें, सबसे बेस्ट है इनसाइड ट्रेन। यहाँ पर आप बिना इंटरनेट के भी सारे फीचर्स का यूज़ कर पाएँगे। उसके बाद में आपका स्टेशन का नाम डाल देना है कि जहाँ पर आप जाना है, वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लगेगा। ये भी बहुत अच्छा फीचर है और उसके बाद देखिए नियर बाय स्टेशन है, ये भी बहुत कमाल का है। आपके आस-पास में जितने भी स्टेशन होंगे उन सब की लिस्ट आ जाती है। बस आपको देखिए जीपीएस मोड पर है, इसको रहने देंगे, डिस्टेंस भी रहने देंगे। बस आपको सबमिट कर देना है, लोकेशन ऑन होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। देखिए परमिशन माँग रहा है। तो आप यहाँ पर व्हाइल यूजिंग कर देंगे और उसके बाद फिर से सबमिट करेंगे और उसके बाद में देखिए सर्च होके आगे जितने भी स्टेशंस मेरे आस-पास में हैं, वो सभी शो हो रहे हैं। देखिए सबसे पहला 3 किलोमीटर पे है और सबसे लास्ट वाला 15 किलोमीटर पे है। यानी 3 किलोमीटर से 15 किलोमीटर की रेंज में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, वो सारे मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। अगर मुझे कहीं जाना है तो ईज़िली मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। तो ये भी बहुत कमाल का फीचर है। उसके अलावा कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं, तो ये सारे फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए फीचर्स तो मैंने आपको सारे बता दिए। अब यहाँ पर 1-2 सेटिंग्स हैं जो आपको पहले ही कर लेना है ताकि आपका ऐप सही से वर्क करे। तो उसके लिए देखिए बाईं साइड में ऊपर 3 लाइन बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं। तो आपको इन्हीं पर क्लिक कर देना है। इस पर करेंगे और देखिए यहाँ पर कई ऑप्शंस आ गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सेटिंग लिखा हुआ है, तो आपको सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अब देखिए कई सेटिंग्स आ गई हैं, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि काम की हैं और कुछ हैं जिनको आप नहीं छेड़ेंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके काम की कौन-कौन सी सेटिंग्स हैं वो आप देख लीजिए। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ये लैंग्वेज थीम और अलार्म टोन इससे कोई ख़ास मतलब है नहीं अपना, इसको छोड़ देते हैं। टाइम टेबल अपडेट ये ठीक है, इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए लेटेस्ट अपडेट हो गया है। तो चलिए ये ठीक है। उसके बाद देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ऑटो अपडेट टाइम टेबल, ये यहाँ पर ऑन है, इसको ऑन रखना ही है ताकि जैसे कोई टाइम टेबल में चेंजेस होते हैं तो वो अपडेट होता रहे अपने आप। उसके बाद में अभी जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि इसमें 12 घंटे वाली घड़ी शो होती है, यानी जो टाइम होता है आपका ट्रेन का दिखता है वो 12 घंटे वाली घड़ी से दिखता है। तो उसकी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ से करनी है। देखिए लिखा हुआ है यूज़ एएम पीएम फॉर्मेट और ये सेटिंग ऑन है।
तो इसे आपको ऑन रखना है। अगर ध्यान रहे अगर ऑफ है तो आपको इसे ऑन कर लेना है। ऑफ रखेंगे तो आपके इसमें फिर 24 घंटे वाली घड़ी के हिसाब से टाइम दिखाएगा। अगर ऑन कर लेंगे तो ये 12 घंटे वाली घड़ी काम करने लगेगी। तो ये इसको आपको कर लेना है। उसके बाद में आप देख सकते हैं क्या करना है, थोड़ा-सा और नीचे आएँगे। देखिए ऑप्टिमाइज़्ड जीपीएस मोड ये मेरा फ़िलहाल अभी ऑफ है, तो इसको रहने देंगे। ट्रैक ट्रेन विद नोटिफ़िकेशन इंटरनेट मोड, अगर इसको ऑन कर देते हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन भी आता रहेगा। तो चलिए उसको भी मैं नहीं करता हूँ। और अभी जो यहाँ पर बोल रहा था, जो भी स्टेशन पर पहुँचती थी गाड़ी, तो वो बोल के बताता था जितनी बार भी रिफ्रेश करते थे कि स्टेशन पर पहुँची है गाड़ी, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, कितने किलोमीटर आगे है, पीछे, सब कुछ बताता था बोल के। तो उसके लिए आपको इस सेटिंग को ऑन करके रखना। देखिए मैंने ऑन कर रखा है, स्पीक ट्रेन स्टेटस। इसको अगर आप ऑन करके रखते हैं तो बोल-बोल के बताता रहेगा कि ट्रेन आपकी कहाँ पहुँची है। और उसके बाद देखिए नीचे भी ऑप्शन है स्पीक ट्रेन स्टेटस ओनली इफ द स्टेटस इज चेंज, यानी कि जब ट्रेन का स्टेटस चेंज होगा तभी बोलेगा। तो इस प्रकार से आपको इन सारी सेटिंग्स को करके रख लेना है ताकि ये ऐप सही से काम करती रहे और आपको सही अपडेट्स मिलते रहें। तो आशा करते हैं कि ये ऐप आपको ज़रूर कमाल की लगी होगी, क्योंकि ऐसे फीचर्स मैंने अभी तक किसी ऐप में नहीं देखे हैं और इसमें कई अन्य फीचर्स भी हैं जिनको आप जब यूज़ करेंगे तो मालूम चलेगा। जो मेन फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेकिन ये बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं और इन फीचर्स के लिए आपको अलग-अलग कई प्रकार की ऐप्स में जाना पड़ता है, तब आप ये सारी जानकारियाँ ले पाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक ही ऐप के अंदर में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि एक पेड सर्विस में मिलते हैं। आपको ये ऐप बिल्कुल फ्री में मिलती है, ऐड भी शो नहीं होते हैं, इसलिए बहुत कमाल की ऐप है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि इसका फीडबैक कैसा है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर भी ज़रूर सेट करके रखिएगा, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे यूनिक आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।